नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। फलौदी जिले की पंचायत समिति घंटियाली की ग्राम पंचायत बुगड़ी के विकास और स्थानीय समस्याओं को लेकर न्यूज 21 की टीम ने सरपंच सवाई सिंह राठौड़ से खास मुलाकात की। बातचीत के दौरान सरपंच ने जहां अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, वहीं प्रशासन के सामने क्षेत्र की बड़ी चुनौतियां भी रखी गई। सरपंच सवाई सिंह राठौड़ ने बताया कि उनके कार्यकाल में पंचायत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। पंचायत में 5 नए रेवेन्यू विलेज राजस्व गांव बनवाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी। विद्यालयों को क्रमोन्नत अपग्रेड करवाने के साथ साथ वहां नए कक्षों का निर्माण और सीसी ब्लॉक लगवाने का कार्य किया गया है। युवाओं के लिए खेल मैदान का निर्माण और गांव की गलियों में सीसी ब्लॉक सड़कों का जाल बिछाया गया है। संवाद के दौरान सरपंच ने दो मुख्य समस्याओं भारतमाला रोड पर बढ़ते हादसे व पेयजल संकट पर गहरा दुख व्यक्त किया। देखिए न्यूज 21 के लिए कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ संवाददाता किशन सोलंकी की ये विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बूंगड़ी। बूंगड़ी के जो वर्तमान सरपंच है सवाई सिंह जी राठौड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो जैसे धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं सवाई सिंह जी राठौड़ से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, आप हमारे यहाँ तक पहुंचे जी। तो सर, सबसे पहले बात करेंगे अपन आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? 2020 से। जी। सबसे पहले मैंने सरपंच चुनाव ही फाइट किया था। बिल्कुल। और वो गांव वालों की मेहरबानी रही कि हमने फाइट कर लिया और जीत गए। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें, आप एक युवा और ऊर्जावान उभरते हुए नेता हैं और ग्राम पंचायत ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी आपको, लेकिन आपको ऐसी क्या कमियां लगी ग्राम पंचायत के अंदर कि उसको देख के आपने चुनाव फाइट किया और जनता के अंदर आपने विकास भी करवाया? वो तो सब गांव वालों की सब भावना थी कि सभी सिंह चुनाव लड़े हो सके। उनको काफी उम्मीदें थी कि वो अपने काम पर खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। तो मैंने कुछ कोशिशें की हैं। बिल्कुल। काम किया है जी। और इससे पहले ग्राम पंचायत के अंदर सब सेंटर भी था नहीं। बिल्कुल। और स्कूलों में भी कुछ सुविधाएं थी, उनके लिए मैंने जमीन अलॉट करवाई है। बिल्कुल। और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन अलॉट करवाई है। बिल्कुल। और काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पे मैंने काम किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी आपने बताया सरपंच साहब की विद्यालयों में भी मैंने काम करवाया है जी। तो आज के युग में, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं, कि आज के युग में शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो शिक्षा के प्रति आपने क्या विकास करवाया और किस तरीके से, जैसे आप आज कार्यकाल आपका लगभग फाइनल हो गया है और सरकार ने और भी आपको टाइम दिया है, तो जैसे बात करेंगे विद्यालयों की, तो आपने कभी निरीक्षण किया उनका, जाके कभी देखा? क्योंकि आपने एक पीछे देखा होगा, एक झालावाड़ में बहुत बड़ी घटना हुई थी, वो भी एक जर्जर बिल्डिंग के कारण कई बच्चों की जान गई वहाँ। तो आपने कभी निरीक्षण किया, देखा कोई टीचरों की कमी, किस प्रकार से सुधार किया विद्यालयों में? सबसे पहले तो मैंने मैं 2004 के अंदर मेरे एकदम नियर बाई स्कूल है। बिल्कुल। बलवंत सिंह नगर। जी। राजकीय उच्च प्राथमिक नहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलवंत सिंह नगर। जी। सबसे पहले तो मैं वहाँ गया था। वहाँ पर देखे ना तो वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं थी। बिल्कुल। इंटरलॉकिंग जो भी आप बता रहे हो ना, जर्जर व्यवस्था में थी क्लास में, जो भी बिल्कुल ये जो क्लासरूम बने थे वो सब जर्जर स्थिति में थे। तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले तो वो रूम रिपेयर करवाए, फिर उनको कलर वगैरह करवा के टोटल तैयार करवाए। बिल्कुल। और इंटरलॉकिंग सड़क का भी कार्य किया। वहाँ पर मैंने शौचालय बना हुआ था नहीं, वो भी बनाया। बिल्कुल। तो काफी कुछ काम किया विद्यालय के अंदर। बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे नरेगा की, नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? अब सर आंकड़े तो नहीं बता सकता, नहीं, लेकिन अनुमानित लगभग। हाँ, अनुमानित 10 करोड़ प्लस ही काम रहेगा सर गांव वालों के लिए 5 साल के अंदर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर। क्या बात। बाकी मेटेरियल का पेमेंट है जो 2023-24 का भी अभी तक रुका हुआ पड़ा है। बिल्कुल। गवर्नमेंट कब दे कब नहीं दे उसका कुछ बता नहीं सकते। बिल्कुल। बाकी लोगों को रोजगार लगभग काफी मिला है। बिल्कुल जी। तो जैसे सरपंच साहब बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत बोंगड़ी की, तो इसके अंदर जैसे हमने देखा है और कई ग्राम पंचायत के आपके लोगों की भी समस्या है, हमने पूछा भी है कि पेयजल की बहुत बड़ी यानी कि यहाँ संकट है। तो पेयजल के बारे में बताइए, पेयजल में आपके इस कार्यकाल में पेयजल के प्रति कुछ हुआ है और पेयजल की
ऐसी क्यों आ रही है समस्या, इस पे आप बताइए थोड़ा। पेयजल के बारे में तो काफ़ी समस्या है। जी सबसे पहले तो वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है जो जेजेएम का, बिल्कुल वो भी अभी तक सुचारू रूप से चालू हुआ नहीं है। हमारे इधर तो मतलब काम ही स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी कई कई जगह काम हो गया है। बिल्कुल जहाँ काम हुआ है वहाँ पर भी शायद पानी की बिल्कुल समस्या बिल्कुल के सही। लिए जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जहाँ जल है वहाँ नल नहीं। वहाँ पर अपने यहाँ पर क्या वो नल नहीं है, तो हम सोचते हैं कि अगर नल लगेगा तो जल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही लेकिन बात। ये चीज़ भी अभी तक काम हुआ नहीं उस पर। बिल्कुल और ट्यूबवेलों की बात करें तो जेजेवाई की 6-7 ट्यूबवेल हैं, बिल्कुल वो तो कंटिन्यू मैं ग्राम पंचायत के स्तर से भी चालू करवा रहा हूँ, प्लस पीएचडी का भी अच्छा सहयोग है जी जो टाइम टू टाइम चालू कर देते हैं। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपने एक बूंगड़ी ग्राम पंचायत की, तो ये ग्राम पंचायत फलोदी जिले के और इधर बीकानेर जिले के बॉर्डर पे है, बिल्कुल सीमावर्ती पे। तो जैसे बात करेंगे यहाँ एक जो बूंगड़ी ग्राम पंचायत, इसके अंदर से भारतमाला जो रोड निकल रही है, बहुत बड़ी रोड है। तो इसमें लगभग हमने भी देखे हैं कि यहाँ लगभग हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, जो पशुधन है उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण तो सर यही है, एनएचआई की लापरवाही है। बिल्कुल जो साइड के अंदर बाउंड्री वॉल बनी हुई है, बिल्कुल इसके बारे में हमने प्रशासन को भी कई बार अलर्ट किया है। जी मैं खुद अभी पिछली बार जयपुर गया था, बिल्कुल। और सीएमओ में भी एप्लीकेशन दे के आया हूँ कि आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल हादसे होने का एक ही मुख्य कारण है कि साइड में जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है वो उसका मतलब मरम्मत का कार्य बरोबर हो नहीं रहा है, जर्जर स्थिति में पड़ी है हर जगह, जी जहाँ से पशु ऊपर चढ़ जाते हैं और उतरने के लिए उनको वापस अवेलेबल जगह मिलती नहीं, बिल्कुल तो वाहनों की चपेट में आकर आए दिन मृत्यु होती है, बिल्कुल पशुओं की काफी मृत्यु होती है। जी जी। तो जैसे इसके प्रति आपने कहीं अवगत करवाया राजनेताओं को, अधिकारियों को कहीं? जी सर बिल्कुल। मैं अभी सीएम मैं आपको अभी बताया था ना, जी। मैं सीएमओ में गया था, वहाँ पर एप्लीकेशन देके आया हूँ। आए दिन पशुओं की मौत हो रही है, बिल्कुल उसके ऊपर कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन सर कठोर एक्शन हुआ नहीं है बिल्कुल अभी तक भी, ये सेम स्थिति है। बिल्कुल। तो जैसे सर बात करेंगे अपने भारतमाला रोड की और आपकी जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ कोई बड़ा कोई खेती का भी वो इश्यू नहीं है और यहाँ खेती बाड़ी का भी कोई काम नहीं है, रोजगार का तो मुझे नहीं लगा कि कहीं रोजगार है यहाँ पे। तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए कोई आपने कोई ऐसा कुछ प्लान या ऐसा क्या है जो बताइए? रोजगार के लिए तो गांव के अंदर तो ये अपने नलकूप तो है नहीं। गांव की उत्तरी साइड के अंदर वहाँ पर लगभग 100-100 नलकूप है, बिल्कुल पर्सनल नलकूप है। बाकी सही बताऊं तो ये योजनाओं के गांव के फायदेमंद के लिए तो ये भारतमाला ही है जो बिल्कुल बिल्कुल कुछ यहाँ पर कुछ लोगों को काफी रोजगार मिला है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ के लोगों की जब आज भारतमाला जो रोड निकल रही है, तो इसके अंदर ही लोगों की जमीनें तो यहाँ के जो रेवेन्यू के जो लोग हैं उनकी है, और जो यहाँ के जो आज पुश्तैनी की जिनकी जमीनें हैं उनकी तो जमीनें कटी यहाँ पे, तो उनको रोजगार मिलना भी तो बहुत जरूरी है ना भारतमाला का। काफी लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ के लोकल लोग ही कम से कम बूंगड़ी गाँव के 80-100 प्लस लोग हैं, 100 प्लस भी लोग हैं जिनको रोजगार अभी भी मिल रहा है, पहले भी मिला था बिल्कुल जिसमें मैं काम हो रहा था उस समय। जी। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत बूंगड़ी के युवाओं की, कि युवाओं के लिए, क्योंकि आप एक ऊर्जावान है युवा हैं और आप एक सक्षम भी हैं, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास रहेंगे? आजकल युवा जैसे बात करें अपन खेल कूद की और किसी जॉब में, जैसे आज कोई टीचर की तैयारी कर रहा है, कोई आर्मी भी, बीएसएफ, किसी पर सीआरपीएफ की, तो उनके लिए भी कोई प्रयास किया आपने, कोई खेल मैदान वगैरह? जी सर मैंने प्रयास किया है। बिल्कुल। खेल मैदान बनाने के लिए उपलब्ध जमीन थी नहीं बूंगड़ी ग्राम पंचायत के अंदर। बिल्कुल। फिर मैंने एसडीएम साहब से सलाह लेके बूंगड़ी और खेल मैदान के लिए मैंने 10 बीघा जमीन अलॉट करवाई है। बिल्कुल। उसका नामांतरण अभी जस्ट 6-7-8 महीने पहले ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और खेल मैदान के लिए हमने फाइल जिला परिषद जोधपुर को भेज रखी है, जैसे ही सैंक्शन होगा तो काम करवा देंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब जैसे एक और, जैसे अभी आपने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने, आज माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने एक योजना चलाई थी, पीछे कैंप भी लगवाए थे कि नशा मुक्ति अभियान के। तो नशे की प्रवृत्ति बहुत बड़ी ज़्यादा ही फैलती जा रही है, तो इस पे भी आपने कोई कभी संज्ञान लिया? और कई प्रकार की आज भी अपने समाज के अंदर कुप्रथाएं चलती है कि दहेज प्रथा की, मृत्यु भोज की प्रथाएं की, तो इन पे भी आपने कभी कोई संज्ञान लिया, कोई कमेटी गठित की युवाओं से या किसी से? जी सर जी, ये हमने गांव के अंदर कम से कम 8 से 10 बार बिल्कुल काफी लोगों ने मिलके ये मतलब ये मुहिम चलाई है बिल्कुल कि नशा मुक्ति अपने गांव के अंदर होनी नहीं चाहिए, और जो नशा कर रहे हैं उनके ऊपर हमने कई बार पाबंदियां लगाई है। बिल्कुल। और धीरे धीरे ये तो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो कई प्रकार की कुप्रथाएं भी चल रही है। आज आपने देखा होगा कि आज कोई सक्षम है तो वो एक किसी के मान लो
मृत्यु भोज के अंदर अच्छा पैसा लगाते हैं, और कोई भी सक्षम नहीं है तो वो कर्ज लेके भी लगाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या? जो हमारे गांव के अंदर सर आज से 4-5 साल पहले ये पाबंदी लगा दी है कि एक ही मिठाई बनाई जाएगी, बिल्कुल चाहे वो नुक्ती हो चाहे काजू कतली हो, बिल्कुल, एक ही मिठाई बनी। पहले क्या है, लोग 8-8, 10-10 मिठाइयाँ बनाते थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे देखकर दूसरे वाले लोग भी बनाते थे, मैं उनको देखकर मेरी भी ये होती थी इच्छा कि यार वो मृत्यु भोज के अंदर 8-8, 10-10 पकवान बनाए तो हम भी बनाए। बिल्कुल अगर पैसा नहीं है तो कर्ज लेके ये मतलब दिनों दिन नीचे जा रहा है समाज। इससे काफी अच्छा सुधार हुआ, एक मिठाई बने हैं जी, इससे काफी अच्छा सुधार हुआ, चाहे हलवा बनाते हैं चाहे एक नुक्ती बनाते बिल्कुल बिल्कुल हैं। लगभग हमारे गांव के अंदर ये एक ही बन रही है। जी, बहुत ही अच्छा। तो सब अब आगे नेक्स्ट बहुत ही जल्द पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं और सरगर्मियां बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है अभी पंचायती राज की। तो अगर जनता आपको वापस एक बार फिर मौका देती है तो आपका क्या ख्याल रहेगा? वो देखा जाएगा सर, समय की बात है जी, कौन सी सीट आती है क्या आती है, बिल्कुल। जनता किसको क्या चुनती है। पिछली बार मुझे मैं यहाँ था ही नहीं, पुणे से मुझे बुलाया, बिल्कुल। तो आया हूँ, चुनाव फाइट किए, तो देखेंगे जनता की क्या भावना है बिल्कुल बिल्कुल और सीट आए या नहीं आए जनता के ऊपर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सब अब आगे अभी नेक्स्ट 3 दिन बाद 26 जनवरी आ रही है, तो इस पे आप अपने देशवासियों को और पंचायत वासियों को और बिल्कुल कम करें, बच्चों को भी जागृत करेंगे कि खेलकूद में भाग लो, बिल्कुल। पढ़ाई अच्छे से करो जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बोंगड़ी के सरपंच है सवाई सिंह जी राठौड़ उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी।